हेलो फ्रेंड्स, हाय, मेरा नाम है रॉथर। रॉथर जेलिस इज माय नेम। अब यहाँ पर सवाल पूछा गया कि भैया ये बताइए, क्या मुझे अगर मध्य प्रदेश में एडमिशन लेना है या मुझे यूपी में एडमिशन लेना है, दिल्ली में एडमिशन लेना है, इंजीनियरिंग में या किसी XYZ कोर्सेज में, स्पेशली इंजीनियरिंग की मैं बात करता हूं, तो मध्य प्रदेश में एडमिशन लेना है तो क्या मुझे इसी के थ्रू जाना पड़ेगा, DT के थ्रू ही काउंसलिंग में जाना पड़ेगा, राइट? क्या मैं डायरेक्ट कॉलेज में भी जाकर एडमिशन ले सकता हूं? इसी तरह के सवाल है, इस पे आज हम वीडियो बनाने वाले हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि मध्य प्रदेश के तमाम जितने भी कॉलेज हैं, जितने भी सारे के सारे कॉलेज में आप एडमिशन इसी के थ्रू ही लोगे, जिसको हम बोलते हैं DTE, डायरेक्टरेट टेक्निकल एजुकेशन, तकनीकी शिक्षा संचालनालय। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में इधर उधर है, देख लीजिएगा। एक चीज तो क्लियर है कि जितने भी कॉलेज हैं उन सबका एडमिशन DT के थ्रू होगा। फिर भैया ये जो डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं, जो कॉलेज वाले बुला बुला के एडमिशन दे रहे हैं, हाउ इट इज पॉसिबल? पहली चीज तो मैं ये क्लियर कर दूं, कोई भी दूसरा तरीका नहीं है। ऑन कैमरा बोल रहा हूं, चिल्ला चिल्ला के बाद आप लोगों को बता रहा हूं। ये एक गवर्नमेंट अथॉरिटी है जो मेक श्योर करती है कि यहां पर 150 200 जो भी कॉलेजेस हैं, राइट, सो वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, उसमें किसी तरह का कोई फर्जीवाड़ा ना हो, लेन देन ना हो, किसी तरह की किसी भी तरह का कोई भी किसी के साथ गलत ना हो। तो चॉइस फिलिंग मतलब यहां पर हम मेक श्योर करेंगे कि आपको आपका ड्रीम कॉलेज निष्पक्ष मतलब बिल्कुल फेयर तरीके से मिले। ये एक अथॉरिटी है, ये एक गवर्नमेंट अथॉरिटी है, बॉडी है। जितने भी कॉलेजेस हैं, सारे के सारे कॉलेजेस का एडमिशन DT के थ्रू होगा। अब जो कॉलेज नहीं भर पाते हैं, राइट, मतलब कहीं ना कहीं, उनको बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं अंतिम कगार पर हैं, अपनी सीटें नहीं भर पा रहे, उनको लगता है कि लोग हमें चाहेंगे ही नहीं, लोग हमारी कॉलेज को भरेंगे ही नहीं। यहां पर क्या होता है, रजिस्ट्रेशन करिए, चॉइस फिलिंग करिए। DT में ऑप्शन दिया जाता है कि आप बताइए आपको कौन सा कॉलेज चाहिए और उसके हिसाब से हम अलॉट करेंगे। लेकिन जिन कॉलेजेस को लगता है कि भाई हम तो खत्म की नुक्ती है, मतलब हमारे पास तो यहां पर काउंसलिंग से, DTE से कोई बच्चे आएंगे नहीं, इस ब्रांच के लिए नहीं आएंगे। मान लीजिए किसी के पास CS ब्रांच के लिए आ जाएंगे, IT के लिए आ जाएंगे, उन्हें लगता है कि मेरे पास EC के लिए नहीं आएंगे, मैकेनिकल के लिए नहीं आएंगे, सिविल के लिए नहीं आएंगे, तो वो डायरेक्ट एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन वो आपको जो एडमिशन लेते हैं वो भी इसी के थ्रू यहां से ही रजिस्ट्रेशन कर चॉइस फिलिंग करके आपको कॉलेज अलॉट करते हैं। बहुत सारे इसके नेगेटिव पॉइंट होते हैं। जब आप किसी को अथॉरिटी दे दोगे तो वो आपको क्या भर रहे हैं रजिस्ट्रेशन में, मूल निवास पढ़ रहे हैं, TFW डाल रहे हैं, नहीं डाल रहे हैं, बहुत सारी चीजें होती है। इस पर हमने कई वीडियो भी बनाए हैं, बच्चों के साथ जो गलत हुआ हमने वो भी बनाए। वो जब काउंसलिंग करेंगे तो इसी तरीके से करेंगे कि आपको उन्हीं का कॉलेज मिले। तो ये सारी चीजें होती है, उसमें वीडियो आप देख लीजिएगा। तो यस, जितने भी कॉलेजेस हैं, कॉलेजेस यहां पर हैं, वो DT के थ्रू ही होंगे, वो गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो। अगर हम गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें, यहां पर देख लेते, गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी यहां DT के थ्रू होंगे, राइट। गवर्नमेंट कॉलेजेस में अगर हम बात करें HGS, ITS, DABB, राइट, यहां पर आप MITS, GAC, RGPV, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज, UEC, सती हो गया आपका, राइट, यहां पर BU हो गया, रीवा हो गया, इंदिरा हो गया, राइट। यहां पर आपका अलग अलग कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो छाबिया, टीकनपुर, रुस्तम जी, ये सारे कॉलेजेस हो गए गवर्नमेंट कॉलेज। ये सभी के सभी इससे होंगे। हालांकि इसमें DABB भी एक खुद की यूनिवर्सिटी है, तो ये यूनिवर्सिटी होने के बावजूद भी DT के थ्रू ही अंदर आती है। बाकी जितने कॉलेजेस हैं, BU भी एक यूनिवर्सिटी है, और ये सब ही DT से ही काउंसलिंग होती है। लेकिन ये RGPV से और DABB RGPV से एफिलेटेड नहीं है, बाकी सारे RGPV से एफिलेटेड है।
सो यहां पर आपने देखा होगा कि एक यूनिवर्सिटी की जब बात होती है तो ये सब के सब आरजीपीवी से एफिलेटेड है। इसका मतलब ये है कि आरजीपीवी से एफिलेटेड होने का मतलब जो आरजीपीवी डिसाइड करेगा वो इनको मानना पड़ेगा। आरजीपीवी कहता है कि हम अपनी काउंसलिंग डीटी से कराएंगे, राइट। आप भी किसी न किसी स्कूल में पढ़े होगे ना भैया, तो जिस स्कूल में पढ़े हो वो सीबीएसई बोर्ड से होगा या एमपी बोर्ड से होगा, बिहार बोर्ड से होगा, यूपी बोर्ड से होगा। तो जहां जिस बोर्ड से वो था उसको हम बोलते हैं कि एफिलेटेड, अप्रूव्ड, राइट। सो अब हम यहां पर देखते हैं, भले हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें, राइट, एक्रोपोलिस की बात करें, आईपीएस की बात करें, एलएनसीटी की बात करें, टीआईटी की बात करें, ओरिएंटल की बात करें, सिस्टेक की बात करें, एसआईआरटी की बात करें, या ट्रूबा की बात करें, आईएएस की बात करें, राधारमन पटेल कॉर्पोरेट किसी और कॉलेज की बात करें, 150 से ज्यादा कॉलेजेस हैं वो। उसमें सारे मिलेनियम जैसे, आपके बीएनएस जैसे सारे कॉलेजेस आ जाएंगे, गार्गी पारगी आर्गी क्या क्या कॉलेजेस है। लेकिन इन सारे कॉलेजेस को कईयों को तो कोई पूछता भी नहीं है, भट्टे के भाव। अब भैया जब मुझे पता है मेरा एक कॉलेज है, मैंने बना तो लिया है, डली डलाई लकड़ी मैंने गुच्छ ली है, मैं उसको चला नहीं पा रहा हूं, तो मुझे एडमिशन चाहिए। तो ये गांव से छोरों को, लड़कों को, बच्चों को पकड़ेंगे, किनको, जो ओबीसी के हैं, एससी के हैं, एसटी के हैं, कि हाँ भैया आप आ जाओ, आपको हम फ्री में कर देंगे। असल में फ्री में नहीं दे रहे, जो आपको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप दे रही है उस पर एडमिशन देते हैं, या कम फीस पे 10,000 ले लेंगे भैया, 15,000 ले लेंगे, 20,000 ले लेंगे। जो यहां पर टॉप कॉलेजेस हैं, कईयों कॉलेज को पता है कि हमारी यहां पर डीटी से सीटें भर जाएंगी, तो यहां पर साइलेंट रहते हैं। जिनको लगता है कि हमारी डीटी से सीट नहीं भरेगी तो वो डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं। तो ये सारी समरी है यहां पर, डायरेक्ट एडमिशन और इनडायरेक्ट एडमिशन। मतलब घुमा फिरा के अगर कान यहां से पकड़ो आओ या यहां से पकड़ो आओ, बात एक ही है, इनको भी डीटीई में जाना है और आपको भी डीटीई जाना है। तो भैया हम इनको काहे देंगे अपना राइट और इनके थ्रू क्यों ही जाएंगे। दूसरी बात, जब आप कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन लेते हो तो भैया यहां पर इनकी तो मतलब धक 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 कर रहा है, इनको पता है हमारी सीटें भरनी नहीं है। तो जब सीटें भरनी नहीं है तो कॉलेज वाला बोलेगा यहां कि भैया एक काम करो, अरे रे रुको भैया, 30,000 रुपये दे दो, 30,000 रुपया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इसी ले लेना इसी। आपने कहा नहीं 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 नहीं, हमें तो वो ससुरा वो कॉलेज बुला रहा है, तो आपने इन्होंने बोला नहीं 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 25,000 रुपये दे दो, 25,000 रुपया, 20,000 रुपया में डन 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 डन। तो यहां पर क्या हो गया, बार्गिंग हो गई। मतलब कम पैसे में आपको कॉलेजेस मिल गए। जब कम पैसे में आपको कॉलेज मिल गए, इसका मतलब क्या है कि आपको ये डायरेक्ट एडमिशन हो गया। अब ये क्या करेंगे कि ये डीटी में जाकर चॉइस फिलिंग आपकी करके या रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग करके आपको एडमिशन दे देंगे। अब डीटी में भी भैया यहां पर है, डीटी ने एक बार काउंसलिंग कराई, 2 बार काउंसलिंग कराई, तीसरी बार काउंसलिंग करा दी, ससुरा फिर डीटी ही बोलने लगता है कि भाई साहब हमसे ना हो पाएगा, तुम्हारा कॉलेज इतना गैर गुजरा है कि हमसे ना हो पाएगा, एक काम करो कि तुम अपने ही लेवल पे भर लो। तो भैया यहां पर ये परमिशन दे देते हैं। लेकिन ये सारी चीजें तब होती हैं जब यहां पर इसकी पूरी काउंसलिंग खत्म हो जाती है, राइट। तो सीटें बचने के बाद सीएलसी होती है, लेकिन सीएलसी गवर्नमेंट कॉलेज में हुई होती है। तो गवर्नमेंट कॉलेज में ऐसा क्यों होता है, गवर्नमेंट कॉलेज में तो ऑटोमेटिक सीटें भर जाएंगी, तो वहां पर सीएलसी क्यों होती है भैया, वहां पर इसलिए सीएलसी होती है क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस में यहां पर कई लोग किसी कारणवश सीटें छोड़ देते हैं, राइट। एक अच्छा बच्चा कई और जगहों पे सीटें भरता है, आईआईटीज, एनआईटी, ट्रिपल आईटीज में भरेगा, वो कहीं और जा रहा होगा, मणिपाल विदेश भी जा सकता है, तो उसने बीच में छोड़ दिया, जो सीट छोटी है वो सीएलसी में भरते हैं। सो एक चीज तो क्लियर हो गई हमें कि ये सारी काउंसलिंग की प्रोसेस एक ही तरीके से होगी डीटी के थ्रू से। अब भैया इसमें कुछ एक्सेप्शन है, मतलब जिसको हम बोलेंगे अपवाद है, राइट। अब यहां देखिए कॉलेज जितने भी हैं, कॉलेज जितने भी हैं तो वो किससे एडमिशन होंगे, डीटी से होंगे। लेकिन जितनी यूनिवर्सिटीज हैं
वो यहाँ पर मेडिकैप्स हो, जेएलयू हो, या फिर आप यहाँ पर XYZ राधा रमन, अब जैसी यूनिवर्सिटी अलग अलग हो गई यहाँ पर, राधा रमन बोल रहा हूँ मैं, IAS यूनिवर्सिटी हो गई, RKTF, बाबा सत्साई, कईयों ने भैया RKTF ने 4-4, 5-5, 6-6 अपनी यूनिवर्सिटी खोल ली है भाई। RKTF, भाभा, सत्य साई, राधा कृष्णन, सिर पल्ली, मतलब क्या क्या यूनिवर्सिटीज है। सो अब आपको ये यूनिवर्सिटी खुद अपने लेवल पर चॉइस फिलिंग एडमिशन देते हैं, मतलब ये बोलते हैं कि हम ही यहां पर एडमिशन देंगे, एग्जाम इन्हें दिलाना है, पेपर इन्हें बनाना है, सारी चीजें इन्हें करना है। तो भाई साहब यहां पर अगर हम बात भी करें तो गुला मिला के यूनिवर्सिटी जो होती हैं गिनी चुनी यूनिवर्सिटी है, और उनकी इतनी ज्यादा कोई हाई प्रोफाइल रेपो नहीं है, राइट। सो आपको ये समझना, अब इनके जो है ये DTE के थ्रू नहीं जाएंगे। अगर आपको एडमिशन इंजीनियरिंग में लेना है ये आप डायरेक्ट ले सकते हो, लेकिन बाकी जितने भी कॉलेज में एडमिशन लोगे वो आपकी डायरेक्ट दे या इनडायरेक्ट दे, आपका होगा गवर्नमेंट अथॉरिटी बॉडी, जिसको हम बोलते हैं DTE के थ्रू। सो आई होप वीडियो समझ में आया होगा और आपके सवालों का जो जखीरा था वो थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो सब्सक्राइब कर लो यार, शेयर कर दो इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों को। चलो बनते हैं।